नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बात जब बिश्नोई समाज की आती है तो प्रतिभा और कला भी सामने एक दर्पण की तरह दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, पहले के एक समाज के अंदर ऐसी बातें फैली हुई थी जिसमें यह था भी बिश्नोई जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आज का दौर है, पूरा मीडिया का दौर है, डिजिटल जो आजकल मीडिया है वो बहुत सब जगह छाया हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रतिभा के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो आप मिलिए, ये हैं हमारे समाज के होनहार एक छात्र और खिलाड़ी जिनका नाम है विशाल डेलू। ये मूलतः जो है पंजाब के हिम्मतपुरा गांव के रहने वाले हैं और इनके पिताजी का नाम है देवेंद्र जी डेलू। तो विशाल जी, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो विशाल जी, आप पहले तो अपनी जो ये हाल में ही गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो इस उपलब्धि के बारे में बताएं। आपका कहाँ टूर्नामेंट था, मतलब आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और वहां तक कैसे पहुंचे? जी, मैंने स्टार्ट किया था 2022 से किया था जी। जी आज मेरे 3 साल हो गए। जी मुझे 6 महीने हुए इस स्पोर्ट्स में अंदर, जी जो मैंने ये वेट पावर लिफ्टिंग की है। जी और जो मेरे कोच साहब हैं वो गुरकरणवीर है, जो यहाँ से शेराली से। जी जी उन्होंने मुझे सिखाया था। जी फिर हम धीरे धीरे करते टूर्नामेंट खेलने लगे बठिंडा से। फिर लुधियाना में जी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी। जी तो उसके बाद उन्होंने कहा भी थाईलैंड टूर्नामेंट है, जी तो वहाँ पे हम चले गए थे खेलने के लिए। जी वहाँ पे थाईलैंड में बैंकॉक में हमारा जो टूर्नामेंट था वहाँ पे जी नेशनल लेवल का। तो वहाँ पे फिर 17 देश की टीम आई थी। ठीक है। तो वहाँ पे एक तो हमारे जो यहाँ का खाना है, जो बिश्नोई समाज का दाल रोटी, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा कम मिल रही थी। कम मिल रही थी, यानी कि खाने को भी आपको लेकर काफी हाँ, दिक्कतें बहुत आई हैं दिक्कत वहां आई पे। थी। ठीक है। फिर वहाँ पे हमने तीन तीन दिन बाद हमारा टूर्नामेंट था। हम गए थे यहाँ से 25 तारीख को गए थे। ठीक हमारा है। 28 को था वहाँ पे टूर्नामेंट। तो 3 दिन हमने वहाँ पे ब्रेड और दूध मिल रहा था वहाँ पे सिर्फ एक सुबह सुबह। ठीक है। हाँ जी। तो उससे भी आपके खेल पे कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा, क्योंकि आप जो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ये तो डाइट का बड़ा हाँ, मेंटेन रखना पड़ता है। 3-4 किलो कम हो गया था वहाँ पे वेट तो। अच्छा। हाँ जी, नींद में प्रॉब्लम थी वहाँ पे। फिर वहाँ पे ब्रेड और दूध ही मिलता था, सिर्फ 3 टाइम वही खाना था हमारा। ठीक है। हाँ जी। तो आपने जो ये आप किस वर्ग में खेल रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं खेल रहा था, जूनियर में खेल रहा था। ठीक है। और मेरा वेट वहाँ पे था 93 था वैसे वहाँ पे तो, जहाँ यहाँ पे कराया था तब। और ठीक वहाँ है। पे मेरा हो गया था 87 हो गया था, 88। 87 हो गया था, ये तो 6 किलो के करीबन कम हो हाँ। गया होगा कभी। ठीक है। तो फिर आप बार वाली श्रेणी है उसमें भी अलग अलग रहते, तो आपने कितना बार उठाया और गोल्ड मेडल लेके आए, तो आपके जो दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे तो उन्होंने कितना बार उठाया है, ऐसा कुछ आप थोड़ा सा हमें बताइए। जी, जूनियर में सबसे ज्यादा लिफ्ट थी मेरी यहाँ पे, डेड लिफ्ट के अंदर भी और बेंच के अंदर भी। ठीक है। और उन्होंने भी बहुत अच्छा उठाया था वेट। उन्होंने 220 उठाया था, मैंने 224 उठाया था। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल। और यहाँ पे आप ये जो है, कितने दिन हो गए आपको टूर्नामेंट, पीरियड कितना हो गया अब तक? मुझे हो गए 6 to 7 मंथ हो गए जी। और आपकी पूरी कितनी जर्नी रही है इस वेट लिफ्टिंग का? आपने कब सोचा है इसके अंदर भी एज ए मैंने प्लेयर भी जो है इन्वॉल्वेशन लेनी है या खेलना है? ये मेरे कोच साहब ने देखा था भाई ये अच्छा कर रहा है, फिर उन्होंने मुझे सिखाया था ये खेल, इसमें तेरा अच्छा जाएगा। उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैं आगे आगे बढ़ता गया खेलते गए फिर। क्योंकि बच्चों का ना एक जिम का वैसे ट्रेंड रहता है, अभी जिम जाना है, बॉडी बनानी है। तो ये पहले शौक था या इस तरह पहले भी आपने सोचा था? नहीं नहीं, पहले दादाजी कहते होते भी भी मांस मूस नहीं है यार, सूखा ही फिर रहा है, घी दूध पिया करो। फिर अच्छा। तो उस ताने की वजह से भी चलो मैं भी है कुछ मतलब बाहर बढ़ाऊं वेट, हाँ जी। और ये जो मसल वसल बढ़िया फिर धीरे लगे। धीरे शौक आ गया था। अच्छा। तो अब आपको इस ये देखिए, पहले आप जो मेरे दर्शक हैं उनको भी मैं, क्योंकि मेरे मन में भी ये एक सवाल है कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये एज ए करियर आप किस तरह देखते हो इसको? क्या इसमें करियर बनाना संभव है? इसमें जीआईपी जब टूर्नामेंट खेलेंगे तब इसके हम्म अंदर कैरियर है जी, वरना तो उसमें बहुत टाइम लगता है एक बारी हम्म हम्म नेशनल आगे जाने के लिए। हम्म हम्म। उसमें भी समय पड़ा है जी, 1.5 साल लग जाएगा।
हाँ, क्योंकि जिस तरह बॉडी बिल्डिंग की है तो बॉडी बिल्डिंग जो है उसका भी एक अलग से मिस्टर इंडिया बनते हैं, जो अलग लेवल पे वर्ल्ड पर भी जाते हैं। तो उससे और इससे आपका कितना डिफरेंस है? वो अलग चीज होगी, ये अलग चीज है जी। ठीक है। हाँ जी, वैसे शौक भी है यार, वो साथ में आईपी खेलने का भी शौक है, जाके देखो। अच्छा, देखो। और अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं हाँ साथ? जी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? और आगे पढ़ाई में भी आप क्या कुछ कर रहे हैं? उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अभी तो मैं बीए कर रहा हूँ डीएवी से, 3rd सेमेस्टर में हूँ। अबोहर से? हाँ जी। जी। और जो इसके अलावा आपके और क्या-क्या शौक हैं? और तो सबसे पहले तो जिम का ही शौक है, उसके बाद कोई खेती का आ गया जी। अच्छा, खेती शौकिया हाँ कर रहे हैं। तो आप कितने बहन भाई हैं? परिवार में कौन-कौन है आपके? मेरे पापा 2 भाई है जी। ठीक है जी। और मेरे एक बड़ा भाई है जी। हुँ। और चाचा जी के एक लड़का और लड़की है जी। ठीक। तो ये तो हुई बात जो है आपकी जर्नी की। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है आपको? हाँ जी। सबसे पहले मैं बठिंडा खेला था यहाँ पे, जी। तो मुझसे बहुत तगड़े प्लेयर थे उस टाइम। ठीक है। हाँ जी, 2-3 जगह मैं हारा भी था, उसके बाद धीरे-धीरे अप होते गए। अच्छा, नहीं तो चुनौतियाँ, चलो ये तो चुनौतियाँ हैं ही जो आपने जिस खिलाड़ी के और 2 खिलाड़ी परस्पर जब खेलते हैं तो जीत-हार तो लगी रहती है। हाँ जी। लेकिन उसके अलावा जैसे प्रॉपर जिम अपने एरिया के अंदर देखें तो अभी थोड़े बहुत 1-2 हुए हैं, प्रॉपर जिम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहाँ पे पूरे। तो यहाँ पे आप जब घर में आते हो, तो यहाँ पे आप अपनी जो है प्रैक्टिस वगैरह किस तरह मैनेज करते हो? जी, सबसे ज़्यादा डाइट है जी घर पे। हुँ। तो पापा जी कहते लगे रहे, कोई नहीं, मैं हूँ, जब वो बना देते थे डाइट वाइट मम्मा के घर। ठीक हाँ है। जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आती यहाँ पे? नहीं, प्रैक्टिस हमारे कोच साहब है वहाँ पे। ठीक है। हाँ, वो सब सिखा देते हैं जी। तो ठीक वो है। खुद एशियार वहाँ पे संगरूर बठिंडा, मिस्टर बठिंडा भी रह चुके हैं। हाँ। 1 साल में लगातार 7-8 मैच जीते। तो आपकी जो अकेडमी और अपने कोच के बारे में बताएं, कहाँ है ये अकेडमी और कोच आपके साथ किस तरह इन्वोल्यूशन हुए, ये उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं आप। ये तो सीतो से खुबन रोड है, जो उस पे हमारी जिम है जी वहाँ पे। ठीक है जी। और वो खुद वहाँ शेरावाली से है। ठीक है। तो एक दिन वहाँ पे चले गए कुछ लाने के लिए, तब उनको देखा, फिर वहाँ पे फिर उन्होंने बताया भी ऐसे करना वैसे, जब वहाँ पे जी लग गया फिर वहाँ पे लग गए। लगे लगे। बहुत बढ़िया है। आप युवा जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जिसके जिनके मन में ये है भी मैं भी बॉडी बिल्डिंग में या वेट लिफ्टिंग में इनमें करूं, तो उनकी आपको क्या सलाह है? उनकी तो भी देखो, जिसका मन है वो कर सकता है जी। अच्छा, नहीं इसमें आप थोड़ा सा वो क्या ना करें और क्या करें, ये 2 चीजें बताएं उनको भी अगर इस फील्ड में आना है तो। इसमें फील्ड में आना है तो जी देखो, सबसे पहले जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, जो जंक बाहर का फूड, खाना है जी। बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, डाइट डाइट प्रॉपर बननी डाइट रखनी पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक है। फिर डिसिप्लिन है जी, नशा दूर करना चाहिए। हाँ, नशा तो देखिए ये तो एक फील्ड ही ऐसी है, इसमें अगर बॉडी के ऊपर ध्यान देना है तो नशे से दूर हाँ रहना ही जी। चाहिए, ये तो सही है। और बच्चे हैं तो आपके जो नज़दीक के अपने पंजाब के जो बच्चे हैं वो अगर जाएं तो आपकी एकेडमी का कौन सा एड्रेस है उसके बारे में बताएं थोड़ा। एड्रेस है जी सीतो से जो खुबन रोड जाती है, जी। वहाँ पे जो अनाज मंडी है उसके सामने, बिल्कुल सामने जिम है, जिम। जिम है हाँ जी। वहां पर। और भी आपके साथ के बच्चे हैं वो हाँ जी, कर रहे हमारे हैं? बिश्नोई बेल्ट के लगे हुए हैं, हमारे गांव से भी 4-5 है, सीतों से भी है जी। डेलू जी। है, कुलकुदारा है जी। बराबर। टीम ही है एक तरह की वैसे, जो जी साथ में बिल्कुल। भी खेलने जाती है। अभी चंडीगढ़ हमारा कंपटीशन है परसों। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई भी देता हूँ जी। थैंक अब यू। की बार वहाँ भी आप जो झंडा गाड़ के आए, बिश्नोई समाज का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। तो आप मेरे शो में आए जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद जी आपका।